जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके बीच में बात करेंगे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या। ज्येष्ठ माह की अमावस्या इस बार 26 को है या 27 को है, इसी बात पे आके संशय है। दोस्तों, हम आपको बार बार बतलाते हैं कि हम हिंदू धर्म में सूर्य उदय तिथि को मानते हैं। सूर्य जिस तिथि में उदय होता है वही तिथि पूरे दिन संकल्प आदि में ली जाती है, अगले सूर्योदय तक, दिन और रात दोनों ही समय। तो आप सीधा देखिए, पंचांग को खोलिए, पंचांग के अंदर आप देखेंगे कि 26 को लगभग 11 बजे के बाद, 26 मई को 11 बजे के बाद अमावस्या प्रारंभ हो रही है और अमावस्या 27 को लगभग 8:30 के बाद में समाप्त हो रही है। तो आपको अमावस्या 27 को मनानी चाहिए। आपको अमावस्या के दिन जो भी उपाय करने हैं वह सारे 27 को करना, पितरों का पूजन 27 को करना। अब मंगलवारी अमावस्या, ज्येष्ठ का महीना, इतना अच्छा संयोग, गोमवती अमावस्या, क्या उपाय विशेष करें जिसके करने से अविवाहितों की शादी बने, जिनका कारोबार रुका हुआ है कारोबार बने, जिनके शरीर में लाभ नहीं है, रोग है, उनके रोग दूर हो, और बार बार जिनको पितृ दोष का संकेत मिलता है उनके पितृ भी प्रसन्न हो। इस प्रकार से सारे जितने भी आपके गृहस्थ जीवन में बाधक बन रहे हैं उन सभी कारणों को हटाने के लिए बहुत अच्छा संयोग है। इस दिन आप हनुमान जी की भी विशेष पूजा करें। करना क्या है, मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आपको अपने नित्यक्रम की पूजा करनी है, जो आप रोजाना करते हैं। वह पूजा पूरी होने के बाद आपको पितरों का पूजन करना है। ध्यान रहे, पितरों के पूजन करते समय दक्षिण में आपका मुख हो, लंबी ज्योत हो और ज्योत का मुख उत्तर दिशा में हो। और आप जो भी भोजन बनाएं शुद्ध पात्रों में, बर्तनों को मिट्टी से मांज करके आप भोजन बनाएं। भोजन बनाने के बाद पितरों की ज्योत करें। ज्योत करने के बाद भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद विप्र भोजन, ब्राह्मण भोजन करवाएं, या उसके बाद किसी गरीब को भोजन दें, गऊ को भोजन दें। इस प्रकार से आप पितरों का पूजन करें। अब साथ में हम ग्रहण की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि अमावस्या के ऊपर काफ़ी अफवाहें भी आती हैं और हमारी माताएं बहनें आजकल ऑनलाइन ज़्यादा देखती हैं यूट्यूब को, इसलिए अफवाहें जो है वो जल्दी फैलती हैं। और हमारे चैनल पर आपको आज तक कोई भी अप्रमाणित चीज़ नहीं मिलेगी। हम प्रमाण दे करके ही काम करने का प्रयत्न करते हैं। जो उपाय हैं इनका भी कहीं ना कहीं वर्णन होता है, इसी के आधार पर हम आपको बतलाते हैं। अब करना क्या है, अमावस्या की पूजा आपको पूर्ण करने के बाद उसी के वहीं पर बैठे बैठे अपने घर के मंदिर में एक अखंड दीपक लगाने, और वह दीपक आपको ऐसा रखना है जो शाम को 7-8 बजे तक चले। मंगलवार अमावस्या पूरे दिन पितरों का पूजन करने के बाद अपना काम करें। ड्यूटी पर जाएं, दुकान करते हैं दुकान पे जाएं, खेत का काम है खेत में जाएं, जो भी काम है अपना आराम से करिए। स्कूल में जाना है, नौकरी करनी है, सब करें। शाम को 7 बजे के बाद, उस समय सभी लगभग फारिग होते हैं, उस समय आपको हनुमान जी का विशेष उपाय करना है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, कार्य बंधन में दिख रहा है, शरीर में कष्ट है, बच्चे बार बार कामयाब होते होते रह जाते हैं, आपके हर एक कार्य में बाधा आ रही है, तो हनुमान जी से आप अमावस्या के दिन प्रार्थना करें। करना क्या है, आपको अखंड ज्योत तो आप लगा ही चुके हैं, 7-8 बजे मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने से पहले आपको या तो कम से कम अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको पनीर की जलेबी लानी है या बेसन के लड्डू लाने हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप लेकर के आएँ। और अगर आप घर में कोई भी पकवान बना लें, हलवा आदि, या गुड़ का चूरमा बहुत प्रिय है हनुमान जी को, ये और भी अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आप हनुमान जी का भोग लें। और तिल का तेल 10-20 रुपए की आप तिल के तेल की एक शीशी लें और हनुमान जी के मंदिर में जा कर के वहाँ पे आपको तिल के तेल का दीपक लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है, पुजारी जी को दे देना है, वो भोग लगाएंगे। और आपको वहीं पे मंदिर में आसन लेके बैठना है। ध्यान रहे, जब भी मंदिर में कोई भी काम करें तो आसन बहुत जरूरी है। आसन पे आप बैठ करके कहीं भी करें, आसन की विशेष महत्ता होती है। तो आप आसन पे बैठ करके कम से कम 5 या 7 5 या 7 आपको वहाँ पे हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। और जो भी आपकी समस्या है, हाथ जोड़ करके, हे बजरंगबली हनुमान, हे हमारे इष्ट, हे हमारे देव, आपको बार बार प्रणाम है, आपकी कृपा से मेरा एक काम रुका हुआ है, यह आप कर दें। यही आपसे नम्र
निवेदन है। इस प्रकार से आप बड़े श्रद्धा भाव से आप वह पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आपको कम से कम राम जी के नाम की एक माला बैठे-बैठे कर माला कर सकते हैं। गिनती अगर माला नहीं है तो अंदाज़ा आप 2, 4, 5 मिनट राम, राम करिए। उसके बाद आप अपने घर आ जाएँ। देखना कितना अच्छा आपका काम चलता है। अगली अमावस्या तक अगर आपका अच्छा काम पड़े तो आप हमसे संपर्क करना। और उसके साथ-साथ हम आपको बतला दें कि कोई ग्रहण नहीं है। जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होगा तो आपको अपने चैनल डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली के ऊपर अपडेट मिलेगा। हम आपको अफ़वाहों से बचाते हैं, बार-बार कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि अफ़वाहों पे ध्यान न दें, क्योंकि अफ़वाहें आजकल बहुत ज़्यादा आती हैं। अब बात करते हैं, ग्रहण नहीं है और कोई भी अगर समस्या है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जो नंबर दिए हैं उन पे संपर्क करिए, आप हमसे बात करिए। और विशेष अगर उपाय आप चाहते हैं तो भी आप हमसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम लेकर के पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आप ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उसका पूजन करें। और कोई भी संशय हो तो आप हमसे निसंदेह, निसंकोच संपर्क करें। हम आपके लिए सदैव तैयार रहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।